हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रितेन दौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अबाउट रेडियस रेशियो कैलकुलेशन। लास्ट प्रीवियस पार्ट तक हम लोगों ने पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में आपके साथ डिस्कस किया था। अब उसके बाद हमको उन्हीं स्ट्रक्चर्स के बिहाफ पे वॉइड्स की स्पेसिंग के अकॉर्डिंग यहां कैलकुलेट करना है रेडियस रेशियो। इसको एक और नाम से जाना जाता है जो है लिमिटिंग रेडियस रेशियो। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इधर दे आस्क यू इन द फॉर्म ऑफ लिमिटिंग रेडियस रेशियो और दे आस्क यू इन द फॉर्म ऑफ रेडियस रेशियो कैलकुलेशन। दोनों के रिस्पेक्ट में बात सिमिलर ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आइए, सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स मैं आपको बताना चाहूंगी रेडियस रेशियो के एस्पेक्ट में कि पहली चीज ये जो अप्लाई किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ ये एप्लीकेबल होगा आयनिक कंपाउंड्स के लिए। तो देखिए, एन आयनिक क्रिस्टल कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ केटायंस एंड एनायंस, क्योंकि हम यहाँ वाइड स्पेसिंग देखेंगे। और वाइड स्पेसिंग कब जनरेट होती है? जब किसी स्ट्रक्चर में डिफेक्ट पैदा होता है। तो आपने कहा यहां पर किसी भी आयनिक क्रिस्टल में अगर हम बात करते हैं तो वहां नंबर ऑफ केटायंस एंड नंबर ऑफ एनायंस होते हैं। दैट मीन्स हमें एक चीज क्लियर हुई दैट इट इज ओनली फॉर आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, और वो आयनिक कंपाउंड्स यू ऑल्सो नो द एग्जांपल्स लाइक NaCl, KCl, CaF2, F ऐसे नहीं बनेगा, CaF2 एंड सो ऑन। ठीक है, दूसरी चीज, जब कैटायन और एनायन की यहां पर बात की जा रही है तो आपको क्या कहेंगे इसको? अगर डेफिनेशन टर्म में मैं पूछूं तो क्या आप इसको कहेंगे? दैट कैटायन टू एनायन रेडियस रेशियो। और इसको रिलेट कैसे किया जाएगा? हम रेडियस रेशियो को डिनोट करते हैं कैपिटल R इज बेस टू स्मॉल r, दैट विल बी इक्वल्स टू कैटायन टू एनायन रेडियस मैं बोल रही हूं तो आप इसको डिनोट करेंगे RC बाय RA। क्लियर? तो ये टर्म भी कम समझ में आ गई। द कैटायंस आर सराउंडेड बाय एनायंस एंड दे टच ईच अदर। यहां पर वही रिस्पेक्ट है जैसे आप मॉलिक्यूल में अरेंज करते थे, एटम के अंदर अरेंजमेंट करते थे आयंस का, उसी बिहाफ पे यहां पर सिर्फ आपको वाइड स्पेसिंग के अकॉर्डिंग रेडियस रेशियो कैलकुलेट करना है। दोनों बात समझ में आ गई जो मैंने कही। चलिए नेक्स्ट देखिए, दीज आयंस आर अरेंज्ड इन अ स्पेस सच अ वे टू प्रोड्यूस मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ये इस तरीके से अरेंज रहते हैं कि आपके स्ट्रक्चर को मैक्सिमम स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जाए। अब यहां पर ये जो लिमिटिंग रेडियस रेशियो है इसने आपको क्या क्या चीजें बताई हैं? एक तो स्टेबिलिटी आयनिक कंपाउंड की, दूसरा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, और थर्ड इज ज्योमेट्री ऑफ वॉइड्स। व्हाट आई सेड? स्टेबिलिटी, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ज्योमेट्री, ये तीन चीज के बारे में हमको रेडियस रेशियो बताता है। साथ साथ एक और चीज आप याद रखेंगे कि जैसे जैसे रेडियस रेशियो इंक्रीज होगा, as much the radius ratio is increases, you can say the stability of an ionic compound is also increases. Clear है? नोट कर लीजिए इस चीज को। As the radius ratio increases, stability of ionic compound is also increases. So that आप ये भी कह सकते हैं इन दोनों टर्म्स के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर भी यहां पर क्या होगा? हाई। दैट मीन्स इन द इंक्रीजिंग पार्ट। इसको इंक्रीजिंग ना शो करके आप लिख सकते हैं हाई। क्या कर लेंगे इस चीज को? तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। सारे की सारी बात मैंने अब आपको बेसिक टर्म्स तो बता दी, तो अब भूलना मत। अब 1 to 1 हम स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बता रही हूँ कि जितना ज़्यादा कैटायन की रेडियस बढ़ेगी उतना ज़्यादा रेडियस रेशियो बढ़ेगा। जितना ज़्यादा कैटायन की रेडियस बढ़ेगी उतना ज़्यादा रेडियस रेशियो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो चलो अब 1 to 1 हम चेक करते हैं। सबसे पहले क्या कह रही हूं मैं? ट्रायंगुलर वॉइड के अंदर हम चेक कर रहे हैं। हमें इंपॉर्टेंट है फिलहाल सबसे पहले ये पिक्चर। दिख रही है? उसको एक बार साइड जाने दो, तुम इस पे ध्यान दो। जितना एनलार्ज होके तुम्हें पिक्चर देखना है ना, मुझे ये काम का है क्योंकि तुमको समझाने के लिए। ठीक है, आ जाओ। अब देखो, अब मैं अगर बात कर रही हूं किसके लिए? ट्रायंगुलर के लिए, ट्रायंगुलर वॉइड। ठीक है, इसमें हम बात कर रहे हैं ट्रायंगुलर वॉइड में, मतलब अरेंजमेंट कैसे होगा स्फेयर्स का। सबसे पहले तो ये चीज चेक करो कि आपके ये जो स्फेयर्स हैं
दोज आर द टचिंग स्फेयर्स, ठीक है, और इनके बीच में ये जो वॉइड जनरेट हो रहा है ये, ठीक है। अब इससे ये सारे आपके एनायंस हो गए, ठीक है। अब यहां से आपने एक ट्रायंगल फॉर्म कर लिया, ये लीजिए, ये एग्जैक्टली ये दिख रहा है, सेम वही बात है जो मैंने यहाँ बताई है। अब इस ट्रायंगल को यही तक, यहाँ तक समझ में आ गया जैसे मैंने बनाया है। तो एक बार के लिए इसको मैं कर देती हूँ साइड। चलो साइड क्यों करते हैं, हम इसको हटा देते हैं, नहीं 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 नहीं, क्योंकि फिर मुझे वो पिक्चर चाहिएगा। चलो साइड ही कर देते हैं। चलो जी आप भी इधर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लूँ, ठीक है, जिससे अब आप 1 to 1 फटाफट से समझते जाओ। मैंने ये ट्रायंगल निकाल लिया बाहर, ठीक है, और इस ट्रायंगल की नेमिंग कर देते हो। नेमिंग कुछ भी करो, इसको आप क्या कहते हो, परपेंडिकुलर, यही कहलाता है। वाह, यही तो किया तुमने। दिस इज हाइपोटेनियस बच्चों, दिस इज हाइपोटेनियस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। अब मुझे एक बात बताओ, इस बेस के अकॉर्डिंग तुम्हें यहाँ से दिख रहा है दिस इज व्हाट, दिस इज योर आर, है या नहीं कंप्लीट। उस स्फेयर से भी चेक कर लो, दिस इज व्हाट, दिस इज आर। और यहाँ हाइपोटेनियस में मैं चेक करूँ इस वाले की आर और इसकी आर, तो ये क्या हो गया, आर प्लस आर हो गया। और ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो ये जो पिक्चर था इसको मैंने आपको दोनों फॉर्म्स में बाहर निकाल के समझा दिया। अब सुनो मेरी बात, तो हम क्या लिखते थे, परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यही लिखा जाता था। और इसको आप कह रहे हैं cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो ये चीज़ याद रखना है एक बार को। अब देखो, अब मैं इसकी वैल्यू रख देती हूँ r अपॉन r प्लस r, दैट विल बी इक्वल्स टू cos 30। मैं डायरेक्ट वैल्यू रख दूँ इसकी, भले चलो पहले cos 30 लिख लो, ठीक है। अब यहाँ से क्या करोगे, तुमको निकालना है r, तो कैसे रखोगे, √3/2, इसकी वैल्यू रख दी मैंने, मल्टीप्लाई करा रही हूँ, r प्लस r, ये आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इस r को, इस √3 को इधर ले जा रही हूँ, -3/2 इज इक्वल्स टू r प्लस r। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करोगे, r माइनस नहीं, अब मेरे को ये हमारे पास ये रिलेशन आ गया, r माइनस √3/2 इज इक्वल्स टू r प्लस r, ये आया। अब मैं इधर इसको ले जाऊं कि r माइनस √3/2 r इज इक्वल्स टू r, ऐसे भी लिख सकती हूँ। अब इसको आगे और सॉल्व करना है। चलो जी साइड, ठीक है, ये रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन एक बार यह है, अब इसको और कैलकुलेट कर लो, r1 माइनस √3/2, अरे दोनों के रिस्पेक्ट में चेक करोगे ना, तो ये क्या हो गया, इक्वल्स टू r। हाँ ऐसे r बना लो, ऐसे r बना लो यार, एक ही बात है, r शॉर्ट फॉर्म वाला कोई सा बना लो। अब क्या करोगे, r/r इज इक्वल्स टू 1 माइनस √3/2। अब देखो यहाँ के बाद ये जो आया, इसको ले जा रही हूँ मैं इधर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, r/r विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस √3/2, क्या होता है 0.155, ये हो गया। तो ये लो, तुम्हारे पास रिजल्टेंट आ गया टेट्राहेड्रल के रिस्पेक्ट में 0.155। चेक कर लो, मैंने यहाँ से ये लिया था। देखो सबसे पहले मैंने 3 स्फेयर्स की तुम्हें जॉइनिंग बता दी, हमने ये वॉइड लिया, यहाँ से एक ट्रायंगल खींच लिया। ट्रायंगल खींचते ही तुमने कहा ये हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ये क्या हमारा कैपिटल R, और यहाँ पे ये स्मॉल r एंड दिस इज कैपिटल R। दोनों को रिलेट किया, टर्म्स में मैं वैल्यूज़ को रखती गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और रिजल्टेंट निकाल लिया कि ट्रायंगुलर वॉइड के केस में जो आपका रेडियस रेशियो होता है वो कितना होता है, 0.155। क्लियर, आ जाओ अब करा देती हूँ इसको चेक जो हमने यहाँ लिखा है, अपार्टिंग मी दिस साइड। हमने क्या लिखा है इधर, ऑल कोऑर्डिनेशन टचेस ईच अदर, सो द कोऑर्डिनेशन नंबर इज व्हाट, 3। ठीक है, cos थीटा ये रहा, हमने cos थीटा निकाला था, r/r प्लस r, cos 30 इज इक्वल्स टू r/r प्लस r। सॉल्व कर लो, इस फॉर्म में चेक कर लो, मैंने बताया देखो रिजल्टेंट क्या आ गया, 0.155। तो यहाँ से क्या पता चला, लिमिटिंग रेडियस रेशियो हमारा 0.155 है, मतलब लेस देन 1।
इस टर्म्स में क्वेश्चन पूछा जाता है लेस देन 1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए अरेंजमेंट कैसे करोगे, एक छोड़ के एक, एक ये, एक छोड़ दिया एक, फिर एक छोड़ दिया एक, इस तरीके से कोई भी ले लो। तो ये देखो मेरे पास ये बन गया टेट्राहेड्रल, ठीक है। ये आ गया तुम्हारे पास कंप्लीट अरेंजमेंट। तो इसमें चेक कर लो ऑल एनाइंस, एक मैंने पूरा सॉल्व करके बता दिया, बाकी हमारे पास सारी कैलकुलेशंस भी हैं तो देखते जाओ। ऑल एनाइंस टचेज ईच अदर और कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर क्या है 4, क्योंकि इस वाले को देखो कितने से टच है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। फेस डायगनल यहाँ पर देखो AC के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रही हूँ, फेस डायगनल AC ये वाला AC, इसके लिए आप देखिए क्या है √2a, ठीक है। और उसी को हम क्या कह रहे हैं 2r, और r से आपने निकाल लिया, r को इधर निकाल लोगे तो a/√2 और a = √2r, ये तो हमने निकालना सीख ही चुके हैं। अब यहाँ से आओ ट्राइंगल ACD, कौन सा है ट्राइंगल ACD, ACD ये वाला ACD, इस ट्राइंगल की बात हो रही है बेटा। देखो ACD में जब चेक करोगे तो देखो ACD तीनों ये लिख के चलना। अब आ जाओ AD इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, सेम वही फॉर्मुलेशन लगानी है, कोई नई चीज़ नहीं है, जैसे पैकिंग एफिशिएंसी में भी सिखाई थी। अब यहाँ से वैल्यूज़ रख दो, क्या थी √2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, CD के केस में कहाँ है CD के केस में a है और AC स्क्वायर क्या है हमारा √2a, ये क्या है a। आ जाओ चेक कर लो, ओपन कर दिया 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, हमारे पास AD की वैल्यू आ गई √3a। अब क्यूब डायगनल के अकॉर्डिंग हमारा क्यूब डायगनल क्या है वहाँ पर AD, ये चेक कर लो AD हमारा डायगनल है, इसके अकॉर्डिंग √3a/2 तो हमारा क्या हो गया r प्लस r, सेम उसी अकॉर्डिंग √3 = 2r प्लस r = AD। अब आओ अब इस 2r की a = 2r जो है इसकी वैल्यू प्लेस कर दो इसके अंदर, √3 × 2r गिव्स 2r प्लस 2r। इसको जब तक खुद से कॉपी पेन चला के नहीं देखोगे नहीं आएगा समझ में। मैं यहाँ पर एक बताया, दूसरा भी तुमको पूरा सॉल्व कर रखा है, सारी चीज़ देखते जाओ। √3 × 2r, अब बेसिक मैथ्स है, बेसिक मैथ्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लो, r को इधर लिया है 2r को इधर लिया है, ये कर आके जब बेसिक मैथ्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे आपका रिजल्टेंट आएगा 0.225 इन द केस ऑफ टेट्राहेड्रल, ठीक है। चलो नेक्स्ट ऑक्टाहेड्रल के लिए चेक करते हैं। ऑक्टाहेड्रल वर्ड के लिए क्या चेक करना है, सेम वही चीज़। ऑक्टाहेड्रल वर्ड का देखो अरेंजमेंट कैसे चेक करेंगे, ऑल द एनाइंस आर टच ईच अदर सो द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसका 6। अब ट्राइंगल ABC ये लो, इसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है सबसे पहले, तो आपने कहा AC स्क्वायर गिव्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर क्या है 2r प्लस 2r का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 2r है, 2r का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर, तो ओपन कर लो इनको, 2r प्लस 2r गिव्स 8r का स्क्वायर, अंडर रूट डालो बोले 2r = 2√2r, और इसको एलैबोरेट कर लो, सिंपल मैथ से चेक कर लो, तो आपके पास r/r आ गई 0.414। इनको तुम कहोगे कि मैम एक चीज़, तो खुद से करके देखो बेटा, मैं बार बार यही कहूँगी, बिल्कुल बेसिक मैथ्स अप्लाई करनी है। ये चीज़ समझ में आ गई कि कौन सा ट्रायंगल पकड़ रहे हो, बस ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है क्यूबिक वॉइड, आपको पता है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 8, क्योंकि इससे कितने एटम 8। इसके अकॉर्डिंग AD चेक कर लो, ये आपका बॉडी डायगनल है, ये किसके बराबर है √3a के, दैट विल बी इक्वल्स टू 2r प्लस 2r, a = 2r = BC। चेक करो सारा, आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा 0.732, ठीक है क्यूबिक वॉइड के केस में। अब आओ कुछ गोल्डन की पॉइंट्स, इसी की बात है कि प्लेन ट्राइंगल से आप जब टेट्राहेड्रल में चेंज हो रहे हैं तो 0.225, देन ऑक्टाहेड्रल टू 0.414, देन क्यूबिक तो 0.732, तो ये ऐसे इंक्रीज होता है, ठीक है। अब आओ
अब ये मैंने पूरी टेबल बना के दे दी है तुम्हें, एग्जाम्पल्स भी लिख के दे दिए हैं जिससे तुम इन चीज़ों को समझ सको। बहुत छोटी सी चीज़ है, लिमिटिंग रेडियस रेशो क्या है, R/R है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इनके 3 4 6 8, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट कैसा है, ट्रायगोनल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड क्यूबिकल। एग्जाम्पल्स बोरोन ऑक्साइड, ZnS एंड ऑक्टाहेड्रल NaCl एंड CaCl। तो यहाँ से जो हमने निकाली थी तो आपने चेक कर लो कि किस केस में एग्जैक्टली वो है या नहीं। अपन ने जो निकाली वही रेशियोज हैं, ठीक है। आओ अब देखो NaCl, कुछ नहीं करना है, NaCl और CaCl तुमको पता है कैटायंस और एनायंस के बेसिस पे बात करोगे। साथ साथ सबसे मेन चीज़ ये है कि पैकिंग देखोगे कि पैकिंग का काम कौन कर रहा है और स्पेस का काम, स्पेस यानी वॉइड्स। तो यहाँ देखो पैकिंग किसकी हो रही है, Cl-, वॉइड्स में कौन है, Na+। अरेंजमेंट देख लो कि कॉर्नर्स पे कौन है, सारे की सारे Cl-, ठीक है। कॉर्नर्स पे हैं आपके Cl-, और इन बिटवीन वाले क्या, ये भी Cl- है आपका, और बीच में आपको ये जो नॉर्मल सर्कल है दिस इज Na+। तो यहाँ देखिए डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट नेबर एटम्स क्या है, 2r + 2r माइनस कैटायन और एनायन के रिस्पेक्ट में दैट विल बी इक्वल्स टू A, दैट इज R+ + R- इक्वल्स टू A/2। इन बोथ स्ट्रक्चर कैटायन एंड एनायन कैन एक्सचेंज देयर पोजीशन। इसकी जगह आप ये भी कर सकते हैं कि Na को इधर रख लीजिए, Cl को उधर रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल और सिंपल से आपको सिर्फ नियरेस्ट डिस्टेंस देखना है। आओ ऐसे CaCl के केस में देखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगी, 2r + 2r- इक्वल्स टू √3a। तो इसको और चेक कर लो तो √3/2 a के फॉर्म में भी आ गया। यहाँ पर इसको जस्ट रिवर्स कर सकते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर पूछ लिया जाए तो इस केस में 8 होता है, Cl के रिस्पेक्ट में भी, Cs के रिस्पेक्ट में भी, ठीक है। तो इस तरीके से चेक करना है। NaCl और CaCl का डिस्कशन हम डिफैक्ट्स में बहुत अच्छे से करेंगे, जहाँ पर मैं पूरा की पूरा आपको एलैबोरेट करूँगी एज पर द आयंस कि कैसे आयंस हैं, क्या इनके कोऑर्डिनेशन नंबर है, क्या इनकी स्पेसिंग है और किस वजह से डिफैक्ट जनरेट होता है। यहाँ सिर्फ मैंने रेडियस के रिस्पेक्ट में इनको छोटा छोटा सा डिस्कस किया है, डिफैक्ट्स में हम इसको पूरा की पूरा डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पर ख़त्म होता है आपका ये रेडियस रेशो का कैलकुलेशन वाला पार्ट भी। नेक्स्ट पार्ट में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डिफैक्ट्स के साथ, ठीक है। मैं कहूँगी ये मोस्ट कैलकुलेशन वाला पार्ट था रेडियस रेशो। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डायरेक्ट आता है, ठीक है, डायरेक्ट तुमने रट लिया है, ठीक है, मैंने बता दिया, सिर्फ डायगोनल और ट्राइंगल याद कर लो, वो सीख गए, कहीं दिक्कत नहीं है। चलो, थैंक यू।